हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का। वो है आपका लाइन। तो आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या डिस्कशन होगा कि जब भी कोई लाइन किसी दिए हुए पॉइंट से पास कर रहा हो और एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो तो किस तरह से उस लाइन का हम वेक्टर और फिर उसका कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा कि जब भी कोई लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो किस तरह से हम लोग उसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो तरह का लाइन डिस्कस करने वाले हैं और उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हम लोग लाइन लेते हैं वो क्या है कि वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक दिए हुए वेक्टर के वो पैरेलल है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट ए, वेक्टर ए, ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां से आपको उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन और उसका फिर कार्टेशियन इक्वेशन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए इसमें आपको बोल रहा है, ठीक है, ये आपका एक्स वाई और ये रहा आपका जेड। ये एक लाइन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये लाइन एक्चुअली यहाँ कहीं है, स्पेस में है ना। स्टार्टिंग के लेक्चर में भी आपको बताया गया था, ठीक है, कि पढ़ रहे हैं हम लोग 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। मगर अगर इसको हमको रिप्रेजेंट करना हो तो यही ऐसे ही कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगर हम कहीं पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम एक्स वाई जेड अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक्चुअली इस तरह से दिखला देते हैं हम लोग, है ना, कि ये एक्स वाई और आपका जेड, ठीक है, और ये ऐसा, है ना। तो आपको थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएगा, अरे ये एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। नहीं, एक्चुअली ये जो है यहाँ कहीं है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। मगर अब ये हमको यहाँ पर तो कहीं दिखा नहीं सकते ना, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जब हम पढ़ाए थे तो उसमें ये चीज बताए थे, ठीक है ना। इसी तरह से जब ये लाइन है तो ये लाइन एक्चुअली यहाँ पर कहीं ठीक है ना, स्पेस में, ठीक है। तो चलिए, 3D फिगर है ना, उसमें थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि क्या है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। यानी कुछ इस तरह से अगर आपके पास, है ना, तो लाइन आपका, ये लाइन ऐसे है, कोई लाइन है, ठीक है, जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर, ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। क्या बोल रहा है कि ये जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए, ठीक है। तो चलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ ए। क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है। अब आ जाइए, और ये क्या दे रहा है आपका वेक्टर ए दे रहा है। अब आ जाइए, जब भी किसी 2D में भी आप पढ़े हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं कि लोकस का पॉइंट, है ना, जब भी कोई लाइन का इक्वेशन निकालना होता था, सर्कल का होता था, तो हम लोग एक पॉइंट एक्स वाई लेते थे वहां पे, है ना। तो यहाँ जब 3D में है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे जो आपका पी मान लेते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर ओपी हो जाएगा, ठीक है, और इसको आर बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, आर, ठीक है। तो अब आ जाइए, जैसे ए है तो इसका जो ये जो पॉइंट होगा ये आपका x1 y1 z1 ये हो जाएगा, और ये जो p है ये आपका x y और z हो जाएगा। जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये यूज करेंगे। अभी हमको फिलहाल ये वेक्टर ए और वेक्टर आर यूज करना है, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है, तो ये आपका एपी वेक्टर हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब ये जो लाइन आपका एपी लाइन है ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है एक वेक्टर के। वो कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी, ठीक है। तो यहां से आपको बताना है कि इस एपी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। वेक्टर में आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाया गया था, जरा यहां पर गौर से देखिए आप, ट्रायंगल ओ ए पी में, ठीक है, ये ओ ए और ए पी क्या है, ऑर्डर में। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर देखिए यहां से, है ना, एरो का डायरेक्शन देखिए, ये और ये, है ना, ऑर्डर में, ठीक है।
तब जो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, जो कि क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या था आपका कि अगर ये दो साइड से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके दो वेक्टर को जो कि क्या है, ऑर्डर में है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से, है ना। तो वही चीज तो यहां पर दिख रहा है आपके इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये जो एपी हो जाएगा, ठीक है, एपी क्या हो जाएगा, ओ ए और प्लस एपी, यहां से ओ ए, वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू एपी, एपी सॉरी, वेक्टर एपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ओपी। ठीक है, तो यहां से आप एपी निकाल लीजिए, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। एपी कैसे, पोजीशन वेक्टर में आपको बताया गया था, ठीक है, कि अगर ए बी वेक्टर लिखना है, ए बी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरह से एपी लिखना है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो चलिए वही चीज आ रहा है आपका ओपी माइनस ओ ए। ठीक है, ओपी पोजिशन वेक्टर कितना है, ये आर है, और ये कितना है आपका ए। तो इस तरह से ये आपका एपी निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब ये जो एपी वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। ठीक है, तो फिर यहां पर एक कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, ठीक है, तो एक वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर में किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, when two vectors are parallel or collinear then one can be written as the scalar multiple of other। ठीक है, तो यहां से देखिए, तो एपी यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये जो एपी वेक्टर है ये पैरेलल है वेक्टर बी के। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर एपी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, लेमडा कोई आपका स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, लेमडा टाइम्स बी। ठीक है, एपी क्या निकल के आया है आपका, आर माइनस ए, है ना वेक्टर, और ये लेमडा बी। तो यहां से जो ये वेक्टर आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये ए प्लस लेमडा और वेक्टर बी, यही रहा आपका कैसा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। जहां ये ए क्या है आपका, वो गिवन पॉइंट था, और बी क्या है, वो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ आपका, लाइन का ये वेक्टर फॉर्म हुआ, कैसा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन का ये इक्वेशन। ठीक है, क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो ये रहा वेक्टर फॉर्म। अब जरा कार्टेशियन की बात करते हैं, तो कार्टेशियन के लिए सबसे पहले ये आर क्या है, ए क्या है, ये सब आप यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, देखिए ए जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको x1 y1 और z1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो वेक्टर ए है आपका, ये क्या है, x1i प्लस y1j और प्लस z1k, ये आपका पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, आर दिख रहा है। ठीक है, ये आर क्या है आपका, जो पोजीशन वेक्टर जो एक्स वाई जेड माने थे ना पॉइंट का, वही है, यानी ये आपका एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस कितना जेड के है। ठीक है, और वो जो वेक्टर बी है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन रेशियो में पढ़े, डायरेक्शन रेशियो आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, अभी ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका हम लोग डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये भी क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, किस फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियो, यानी यहां से जो ये वेक्टर बी है, अब ये दोनों पैरेलल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो का जो क्या होगा, दोनों का इक्वल ही होगा। ठीक है ना, रेशियो जो होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से आ जाइए, तो इस यहां से जो वेक्टर बी जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लेंगे, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ठीक है,
यहाँ ए बी सी जो है आपका इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, रेशियोज है ए बी और सी, ठीक है। ये रहा। अब इसके हेल्प से आप चेंज कर लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर इन्वॉल्व होगा, कार्टेशियन में जो आपका पॉइंट्स है एक्स वाई और ये आपका ए बी सी ये सब इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या करना है, देखिए यहां से यूज करते हैं। यहां पर एक लिम्डा दिख रहा है बी के मल्टीपल में, ठीक है। तो अब आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी, यहीं से यहां से क्यों नहीं, दोनों एक ही है ना, यहीं के बाद तो यहाँ आया है ना। एक्चुअली यहाँ पर लेमडा है, लेमडा हम हटा लेंगे, ठीक है ना उसमें। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी। तो आर माइनस ए, ये माइनस ये कीजिएगा तो एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आर माइनस ए जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स सबसे पहले लिख ही लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन और इंटू कितना आई, अब फिर वाई माइनस वाई वन इंटू जे और प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के इज इक्वल टू, उधर में क्या है आपका लेमडा बी, तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लेमडा ए आई प्लस लेमडा बी जे और प्लस लेमडा सी के, ठीक है। लेमडा सी के, ठीक है। आप इक्वालिटी कर लगा दीजिए, जो आई का कोफिशिएंट है आई के साथ इक्वेट कर लीजिए, जे का जे के साथ और के का के साथ। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट इधर कितना है लेमडा है और इधर कितना है एक्स माइनस एक्स वन, तो यहां से एक्स माइनस एक्स वन जो हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा किसके, लेमडा ए के। तो यहां से जो लेमडा हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब लेमडा बी को y माइनस वाई वन के बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अब लिख दीजिए, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ से जो लेमडा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बाई बी और फिर तीसरा जो हो जाएगा वो आपका z माइनस जेड वन बाई सी, तीनों लेमडा के बराबर है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि यहां से x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और ये आपका z माइनस जेड वन बाई सी, यही रहा आपका लाइन का इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है ना, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। जिसमें ये आपका x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास कर रहा है और आपका ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है ना, जिसके वो पैरेलल है, ठीक है। क्लियर है ना। वही बात आया ना, देखिए x माइनस एक्स वन डायरेक्शन रेशियो और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो उसका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। पैरेलल का यही कंडीशन होता है ना। तो चलिए, जब वेक्टर और 3D को या वेक्टर में जो बहुत सारा पैरेलल होने का, परपेंडिकुलर होने का, ये सब जो कंडीशन है, अगर ये सब चीज याद है आपको और इस सब चीज को अगर रिलेट करते हैं तो ये सब चीज बहुत आसान है, ठीक है ना। 3D बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर वेक्टर के साथ बहुत अच्छे से आपको अगर डील करने आता है तो, है ना। चलिए ये रहा आपका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट से पास कर रहा था और एक वेक्टर के पैरेलल, ठीक है। अब चलिए यहां से कुछ और बात हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है, अगर आपसे पूछ दिया कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, है ना, जैसे आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब पढ़ते थे तो ये आपका एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, है ना। एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपसे पूछता था, यहाँ पे क्या हो जाता था, y इज इक्वल टू 0, है ना। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, यही था ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको तीनों एक्सिस का इक्वेशन बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आइए यहां से देखते हैं, ये रहा आपका एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये रहा, ठीक। अब देखिए आपको एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताना है, आपको मालूम है कि ये कहां से पास कर रहा है, तीनों जो आपका एक्सिस है ये ओरिजिन से पास कर रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट
x1 y1 और z1, ठीक है ना, वो क्या हो गया, वो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आइए एक चीज और कि इसको, ये तो अभी डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख दिए है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये x माइनस x1 बाई एल, यहाँ m और यहाँ n, ये भी लिख सकते, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब आपको मालूम है ना, जिसमें आपको डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, 1 0 और कितना 0 होता है, ठीक है ना। ये सब चीज डिस्कस किया जा चुका है। वाई का क्या होता है, वाई एक्सिस का 0 1 और 0, और इसका 0 0 1 होता है, यही होता है ना। चलिए, अब आपको पॉइंट मालूम है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन कोसाइन मालूम है, तो चलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। यहां से देखिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कहां से पास कर रहा है, 0 से, तो एक्स माइनस 0 रहने दीजिए, ये एक, या लिख लीजिए पहले एक्स माइनस 0 बाई इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है 1, उसके बाद वाई माइनस 0 बाई 0, है ना, और फिर z माइनस 0 बाई 0, ये हो जाएगा आपका किसका, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, ठीक है। यानी यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यानी x बाई 1 और ये आपका y बाई 0 और ये z बाई 0, ये रहा आपके एक्स एक्सिस का इक्वेशन। या फिर यहां से लिख सकते हैं इसको y बराबर 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से जब y एक्सिस का लिखना हो, ठीक है, तो ये 1 आप यहां रख लीजिएगा, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 1, z माइनस 0 बाई 0। या फिर ये भी लिख सकते हैं क्या, y एक्सिस के लिए कि x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक छोटा सा बात था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए, ये सब देख पा रहे हैं आप, क्या है कि x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी, और ये z माइनस z1 बाई सी, ये कितना के बराबर है, लेमडा के, ठीक है ना। अब आ जाइए, यहां से आपको लाइन पे, किसी भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है ना, किसी भी लाइन पे अगर कोई पॉइंट आपको बताना है कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये लेमडा के बराबर है, ठीक है, तो इस दोनों को अगर इक्वेट करते हैं यहां से इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो a लेमडा हो जाएगा, और माइनस x1 इधर आगे x1 प्लस कितना a लेमडा हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर y लिखना चाहते हैं तो ये आपका y1 प्लस b लेमडा हो जाएगा, b लेमडा, एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस c लेमडा। तो ये जो आपको मिला, यही आपका कोई भी पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं किसी लाइन पे, तो यहां से इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और ये z1 प्लस सी लेमडा, ठीक है। तो ये सब कुछ बात है, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी हो, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब इस पर क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। यहां आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। यहाँ जो पॉइंट दे रहा है आपका 1 2 3 और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्या है गिवन, यहां से देखिए आपका गिवन पॉइंट है ना, गिवन पॉइंट क्या है, वो क्या है आपका 1 2 3, ठीक है, तो यानी यही आपका x1 y1 और z1 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वेक्टर है, तो चलिए ये पॉइंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर इसको आप a मानते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए। अगर a लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, ठीक है। ये कितना है आपका 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस कितना 3k, ठीक है।
एंड पैरेलल वेक्टर यहाँ पर क्या है आपका, जो वेक्टर बी आप मानते हो वो क्या है, 3i प्लस 2j और माइनस 2k। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर है आपका। ठीक है, तो आपको यहां से क्या करना है, इसका पहले वेक्टर इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, है ना, यही है वेक्टर फॉर्म। तो चलिए r को r ही रहने दीजिए। ठीक है, a कितना है आपका, i प्लस 2j और प्लस 3k और प्लस लेमडा बी क्या है आपका, देख लीजिए, 3i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस 2j और माइनस 2k, यही जो आपका इक्वेशन निकला, यही आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या नहीं तो जो प्रोसेस है, माइनस कीजिए, लेमडा निकालिए 3 जगह। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, देखें, यही पॉइंट है ना जहां से पास कर रहा है, तो ये आपका x1 हुआ, y1 हुआ और z1 हुआ। ठीक है, तो x1 y1 z1 मालूम है, और यहाँ जो आपका ये जो वेक्टर है, ये आपका, इसमें ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, है ना, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, x माइनस x1 बाई a कितना है आपका 3, y माइनस y1 यानी y माइनस 2 बाई 2, और फिर z माइनस z1 कितना है आपका, z1 आपका 3 है। ठीक है, और बाई में c कितना है, माइनस 2। तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख दे सकते हैं। ठीक है, मगर चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप वहां से डायरेक्ट लिख के निकल सकते हैं, मगर चलिए जब सब्जेक्टिव में पूछा जाए तो कुछ इस तरह से हम लोग वर्क कर लेते हैं इस पे। ठीक है, क्या है आपको मालूम है, अब यहाँ से हम इसका कार्टेशियन निकालने वाले हैं। तो r की जगह पर आप क्या रख लीजिएगा, xi प्लस yj, बाई डिफॉल्ट यही आएगा आपका xi yj और प्लस z के xyz। ठीक है, और यहाँ कितना है आपका i प्लस 2j और प्लस 3k और प्लस यहाँ से लेमडा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 लेमडा i प्लस 2 लेमडा j माइनस 2 लेमडा k। ठीक है, अब क्या करना है, या तो इसको माइनस कर लीजिए या यहाँ i के साथ ऐड कर लीजिए, i का कोफिशिएंट i के साथ इक्वेट कर लीजिए और लेमडा निकाल के फिर बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जैसे किए थे वैसे ही करते हैं, इसको इधर माइनस कर लेते हैं। तो जब ये इधर माइनस होगा तो देखिए माइनस i होगा, तो यहाँ से ये x माइनस 1 और ये i हो जाएगा, i कॉमन कर लेंगे, यहाँ ये y है और ये माइनस 2 होगा, j बाहर करते हैं, और यहाँ से z माइनस 3 होगा और यहाँ से k बाहर करते हैं। ठीक है, ये आपका 3 लेमडा i प्लस 2 लेमडा j और माइनस 2 लेमडा k। ठीक है, तो अब क्या करना है, i के कोफिशिएंट को i के साथ इक्वेट कर लीजिए, तो देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये आपका हो जाएगा कि x माइनस 1 जो हो जाएगा कितना के बराबर हो जाएगा, 3 लेमडा के, 3 लेमडा के। ठीक है, तो यहां से जो आपका लेमडा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बाई 3। ठीक है, फिर आपका आगे 2 लेमडा जो होगा y माइनस 2 के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपका कि y माइनस 2 जो है वो आपके 3 लेमडा के बराबर होगा, सॉरी 2 लेमडा है, कितना है, j का कोफिशिएंट कितना है, 2 लेमडा है। तो यहां से जो लेमडा निकल के आएगा y माइनस 2 और y में कितना 2, y माइनस 2 और y में 2। ठीक है, इसी तरह इसको इक्वेट कर लीजिए, z माइनस 3 जो होगा वो माइनस 2 लेमडा के बराबर होगा, एंड ये आपका z माइनस 3 जो होगा वो आपका माइनस 2 लेमडा के बराबर होगा। तो यहां से लेमडा ये आपका z माइनस 3 बाई माइनस 2। ठीक है,
तीनों लेमडा के बराबर हो चुका है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। क्या करेंगे अब यहाँ से तीनों को इक्वेट कर लीजिए, तो फाइनली जो आपका निकल के आएगा वही आपका कार्टेशियन होगा। देयरफॉर यहाँ से x माइनस 1/3, y माइनस 2/2 और z माइनस 3/-2, यही रहा आपका कैसा कार्टेशियन, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये रहा आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2, ठीक है। ये आपका एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। तो फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, जो कि निकालना भी है, और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको यहाँ पे मालूम करना है, ठीक है। तो ये तो आपका कार्टेशियन फॉर्म दे रहा है। अभी अभी आपको बताया गया कि आपका जो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, जो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है। y माइनस y1/b और ये आपका z माइनस z1/c ऐसा होता है, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। मगर ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसा तो कहीं दूर दूर तक वैसा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। जैसे ही इस फॉर्म में आएगा, यहाँ से आपको पॉइंट्स भी मालूम हो जाएगा, और जो ये नीचे में है वो आपका डायरेक्शन रेशियोस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पर गिवन लाइन है वो क्या है, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2, ये है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर x y z क्लियर है, वहां उसका वो क्लियर होना चाहिए, x y z ही वहां पर रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अगर कुछ नंबर है, कुछ कांस्टेंट है, तो हटाइए वहां से, ठीक है। x y और z अकेला होना चाहिए, x ही होना चाहिए, y ही होना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ x के साथ 6 है ना, तो 6 को तो क्लियरली यहाँ से सबसे पहले हटाइए, तो 6 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो ये x, अब जब 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ से ये 2/6 हो जाएगा, ठीक है। 2/6 बोले तो कितना 1/3, ये आपका 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना, 3 कॉमन कीजिएगा तो ये y और प्लस कितना 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये आपका z माइनस 1, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पर यह आपका 6, 3 और 2 दिख रहा है, ठीक है। वहां से उसको हटाइए। अब किस तरह से हटाएंगे, तो अभी देखिए 6, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इस पूरे में 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1/3 ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा y प्लस है ना, प्लस 1/3, तो एक काम करते हैं, हमको यहाँ माइनस चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, माइनस और माइनस 1/3 कर लेते हैं, और 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ जब 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो यहाँ क्या छूट रहा है, यहाँ के लिए एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए, है ना, आ गया उस फॉर्म में आपके, जिस फॉर्म में आपको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो पॉइंट्स है, किस पॉइंट से पास कर रहा है वो भी मालूम चल गया, और यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियोज भी मालूम चल गया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया वो क्या हो गया, क्या क्या हो गया बोलिए, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया और आपका 3 हो गया, यही आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है। और जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट आपका 1/3 माइनस 1/3 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट की बात कर लें कि किस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा था, तो वो कितना से
1/3 से -1/3 और ये फिर 1 से। तो देखिए आपको पॉइंट भी मालूम चल पड़ गया है और ये आपका डायरेक्शन रेशियोज भी मालूम हो गया है। तो यहाँ से आप इसका वेक्टर फॉर्म आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वेक्टर फॉर्म के लिखने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए लिख लेते हैं। वेक्टर ए क्या है आपका, यही पॉइंट्स है। क्या आपका 1/3i -1/3j और +1 है तो k हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद वेक्टर बी लिख लेते हैं, पैरेलल वेक्टर, जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को रखते हैं। तो यहाँ आपका 1 2 3 मिला है, ये आपका i +2j और प्लस ये 3k हो जाएगा। देयरफॉर फाइनली जो इसका वेक्टर इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस लेम्डा b, है ना। तो ये आपका a कितना है, 1/3i -1/3j और ये +k और यहां से प्लस लेम्डा b, यानी ये i +2j और ये +3, ये रहा आपका वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यही पूछा था, डायरेक्शन रेशियोज पूछा था और ये ठीक है आसान सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है आपका। बोला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब यहां पर 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो आपको स्टार्टिंग में ही, है ना, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में बताया गया था कि जब भी कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दोनों पॉइंट का डिफरेंस। अब वही होने वाला है। नहीं, अभी जो पीछे में जो आप इक्वेशन देखें, x - x1/a, a क्या था वहां पे, डायरेक्शन रेशियो था। ठीक है, मगर वो वेक्टर पैरेलल था। अभी क्या हो रहा है जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बस रिलेट करने आ गया तो कुछ नहीं है ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी मान लेते हैं, इसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए ए के लिए हम पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1 और बी के लिए मान लेते हैं x2 y2 और z2। ठीक है, तो अभी जो आप इक्वेशन लिखे थे क्या है, x - x1 एक पॉइंट से पास कर रहा है और बाई में क्या था, डायरेक्शन रेशियो था, ए था। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, जब ये 2 पॉइंट से जो पास कर रहा है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1। पढ़े थे ना डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में, क्या है, बस ये दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। यानी ये x2 - x1, बस यही हो गया। फिर y - y1 अब बाई y2 - y1 और फिर तीसरा z - z1 और बाई z2 - z1 हो गया। यही था आपका 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। ठीक है, चलिए ये तो आप आसानी से बता दिए। अब आइए पूरे प्रोसेस से। ठीक है, तो ए और बी 2 पॉइंट तो हो गया। ठीक है, और तीसरा अपना, तीसरा कौन सा बच रहा है, एक जो आना ही आना है, जो आपका आर जिसको लेते हैं XYZ वाला, है ना। ठीक है, यही एक लाइन है आपके स्पेस में। ठीक है, इसका आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका पोजीशन वेक्टर ए मान लीजिए, इसका पोजीशन वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, और पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा आपका वो कितना होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए ये 2 वेक्टर आपको मिल गया, ए बी एंड ए पी। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग ए बी लिखते हैं। ए बी कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, वेक्टर में आपको बताया गया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा लिख दीजिए। यानी यहां से बी माइनस ए हो जाएगा। यह ट्रायंगल अभी अप्लाई कीजिए, बात एक ही। ठीक है, उसके बाद आ जाइए ए बी निकाल लिया, अब ए पी निकाल लीजिए। वेक्टर ए पी ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। ठीक है, और ये आपका वेक्टर ए हो गया।
अब यहां से फिर क्या देख रहे हैं आपका कि ये जो आपका ए बी एंड ए पी जो है, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए पी क्या है यहाँ पे, आर कोलिनियर है ना, क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो आपको बताया गया है, ठीक है ना, वेक्टर का ही लास्ट वाले में भी हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट जो फॉर्म अभी लिखे हैं इसमें, है ना, कि जब भी दो, वहां क्या था, दो वेक्टर पैरेलल था, यहाँ क्या है, दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। तो क्या कंडीशन होता है कि जब भी दो लाइन, दो वेक्टर पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, स्केलर से मल्टीपल करके लिख दे सकते हैं कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर देन वन कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, है ना, एकदम याद रहना चाहिए सब पॉइंट, ठीक है ना। अगर ये सब चीज अगर याद है तो फिर आपको डील करने में, कोई रिलेशन सेट करने में ये सब बहुत आसान है ना। तो ये सब कंडीशंस आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर के साथ जब वेक्टर पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना, कोलिनियर हो, कोप्लेनर हो, है ना, ये सब क्या कंडीशन होता है इसके लिए, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो ये दोनों कोलिनियर है, तो यहां से फिर क्या लिख सकते हैं कि एपी को आप लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स, ठीक है ना, लेमडा एक आपका कांस्टेंट है यहाँ पे, ए बी, ठीक है। तो देखिए एपी, एपी का क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, आर माइनस, एपी वेक्टर क्या था, आर माइनस ए आया था, और ये लेमडा टाइम्स ए बी क्या था, बी माइनस ए था, ठीक है। तो यहां से ये आर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा माइनस, इधर आके प्लस हो जाएगा, लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर आप यहां पर इस चीज को पीछे वाले से अगर रिलेट करना चाहें, ठीक है, तो देखिए क्या है, ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। इससे पहले वाला क्या फॉर्म था, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा और ये वेक्टर बी, ये जो वेक्टर बी था ये क्या था, डायरेक्शन रेशियो जो आपका था उसी का ये वेक्टर लिखा हुआ था। और यहां भी देखिए बी माइनस ए आ रहा है, तो बी माइनस ए मतलब ये दोनों पॉइंट का, ठीक है ना, यहां से ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस है बी माइनस ए, यानी ये x2 माइनस x1 है, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर आपको याद हो तो इसी चीज को हम लोग ए बी सी, यानी ये आपका डायरेक्शन रेशियोज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्या, कि ये आपको यहाँ ये इसमें भी लिख रहे हैं, इसमें भी लिख रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये तो जो पॉइंट दिए हुआ है उसके लिए हम लोग ये पोजीशन वेक्टर ए और बी लिख रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो है वो आपका ए बी सी जो यहाँ पे है वो डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग A1 और B1 भी मान सकते हैं अलग, ठीक है ना, मगर चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आदमी याद रखने के लिए कि इस तरह से होता है, ठीक है, बस याद रखिए, रिलेट कीजिए कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है यही है ये, ठीक है, ये जो B माइनस ए है ये आपका क्या है, ठीक है। चलिए अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम A1 और इसको B1 थोड़ी देर के लिए बोल दें, ठीक है। तो ये A1 B1 क्या है आपका, पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये जो दे रहा है, पॉइंट दे रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है, मगर ये जो ए बी सी है, ए डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग ए बी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्या है यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी बी माइनस ए ले रहे हैं, क्या है क्या है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्लियर है ना, डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो वेक्टर आ गया है, दो पॉइंट आ गया है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग ए और बी ले लिए हैं, ठीक है। और जब इसका डिफरेंस होगा तो वो आपका डायरेक्शन रेशियो देगा, तो ये नहीं कहने का मतलब ये क्या है आपका, ये दोनों क्या है, वो आपका वही है, डायरेक्शन रेशियोज ही है, ठीक है। और यहाँ भी ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज का ही वो वेक्टर लिखा, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग जरा कार्टेशियन की बात कर लें, ठीक है। तो कार्टेशियन के लिए क्या करेंगे, कार्टेशियन के लिए अभी चलिए ये हम 1 लिख दिए थे, मगर उसको आप ए ही समझिए, ठीक है ना, और उसको बी, ठीक है। अब आ जाइए,
तो ए जो है वो कितना है आपका x1i प्लस y1j और प्लस z1k। दूसरा जो वेक्टर है जो पॉइंट दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर बी है और वो कितना के बराबर है आपका x2i प्लस y2j और प्लस z2k की, ठीक है ना। और r जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये xi प्लस yj और प्लस zk, ठीक है। तो चलिए, तो फिर वही r माइनस ए करेंगे, उसके बाद b माइनस ए करेंगे, वो जो आएगा आपको लेमडा से इक्वेट कर लीजिएगा। तो वहां से जब आप इक्वेट कीजिएगा तो आपका ये आपका x माइनस x1 है ना, x माइनस x1 जो होगा वो इक्वल होगा लेमडा आपका x2 माइनस x1 के, ठीक है ना। तो यहां से जो आपका x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 जो होगा वो लेमडा के बराबर होगा। इसी तरीके से आपका y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 जो होगा वो लेमडा के बराबर होगा। फिर आपका z माइनस z1 और बाई z2 माइनस z1 जो होगा वो तीनों लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। तीनों लेमडा के बराबर हैं, देयरफॉर ये जो फॉर्म आएगा आपका इस तरह से x2 माइनस x1 और ये y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और ये आपका z माइनस z1 और बाई z2 माइनस z1, यही जो आपका फॉर्म आया यही है आपका कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाइए 2D में क्या होता था, यही तो रहता था ना, बस ये नहीं होता था, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होइएगा कि जब 2 पॉइंट से पास कर रहा हो लाइन, है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 और ये फिर x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2, कुछ इसी तरीके का तो ये भी है ना। वहाँ y1 माइनस y2 है, यहाँ x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन में है तो एक और बढ़ा दीजिए, बात खत्म है। अगर ये याद है तो इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बस करना क्या है कि एक तीसरा वो जेड वाला, इसी के हिसाब से जेड वाला को भी बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है इस पे क्वेश्चन है। बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। चलिए 2 पॉइंट्स आपको दे रहा है, ठीक है। एक को ए मान लीजिए, ए कितना दे रहा है -1 0 और 2, और दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए वो कितना है 3 4 और 6, ठीक है। तो वेक्टर लिखते हैं तब कार्टेशियन लिखेंगे इसका, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ से, इसका जो सबसे पहले तो ये जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए लिख लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, जिसको ए मान लीजिए, ठीक है। और ये कितना के बराबर हो जाएगा -i प्लस 0j, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2k, ठीक है ना। उसके बाद वेक्टर बी लिख लीजिए, तो इसका ओ बी हो जाएगा और इसको बी मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 4j और प्लस 6k, 3 4 6 है ना। अब आ जाइए, तो वेक्टर इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या बताया गया, r इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस लेमडा और यहां से b माइनस ए, यही होता है, ठीक है। तो चलिए r को r ही रहने दीजिए, r को xi प्लस yj प्लस जेड के ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए कितना है आपका -i और प्लस 2k प्लस लेमडा b माइनस ए, है ना। b माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस करते हैं, तो 3i
लिख लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो साइड में कहीं पर b माइनस ए आप कैलकुलेट कर लीजिए। b कितना है आपका 3i प्लस, छोड़िए ना वहां पर, क्या हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। आइए, b कितना है आपका 3i प्लस 4j और प्लस 6k, ठीक है, माइनस ए, आपका ये माइनस कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस i और माइनस 2, है ना, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा आपका। तो यहां से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस i प्लस 2k, ठीक है, प्लस 3 प्लस 1 4i प्लस j तो आपका 4j हो जाएगा, और 6 माइनस 2 ये आपका 4k हो गया। ठीक है, यही रहा आपका वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये जो पहला फॉर्म है आपका वैसे ही तो आ गया ना। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख दीजिएगा आप। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्स माइनस x1, ठीक है, क्या है पॉइंट आपका -1 है तो ये +1 हो जाएगा, बाई यहां से लिख लीजिए, देखिए यहाँ आपका ए बी सी तीनों क्या है 4 4 4 है। ठीक है, ये आपका 4 4 और ये 4, तीनों 4 है ना, डायरेक्शन रेशियो जो भी है। उसके बाद y माइनस 0 यानी y और z माइनस, तो यही रहा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। बस ये जो दोनों फॉर्म है आप याद रखिएगा। पहला क्या था आपका कि r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, ठीक है, और दूसरा जो फॉर्म था आपका r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा और ये b माइनस ए। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो क्या है वो आपका जो पैरेलल वेक्टर था, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट है उसका ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से आज के लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, ठीक है, उसमें हम लोग एंगल बिटवीन 2 लाइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।